जी बेटा जी। चलिए लेट्स, आई हैव ऑलरेडी डिटेल द होल थिंग इन अर्ली क्लास। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन टैग ये मैंने बनाए थे पिछली क्लास में नोट्स, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या है कि इट इज वेरी हॉट टुडे, तो हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं इजंट इट। यू कैन नॉट क्या, यू कैन नॉट डू इट, तो उसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं कैन यू। तो ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन होता है तो इधर नेगेटिव बनाते हैं, इधर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव बनाते हैं। अगर यहाँ इट लिखा हुआ है तो सेम इट हैज टू बी देयर। अगर यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो सेम इज हैज टू बी देयर। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है दैट रिमेन्स द सेम। बस पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हमने कर देना होता है। और एक चीज और भी, जब मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था लास्ट में, तो आई रियलाइज वन थिंग विद स्टूडेंट कि यार देखो, ये है, ये हमने क्वेश्चन टैग बनाया क्यों, इजंट क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि आप मेरे साथ साथ जा रहे थे ऑन द वे। मैंने आपको वैसे बोला यार आज बहुत गर्मी है, आपने मेरी तरफ देखा और फिर कुछ नहीं किया, बस आप फिर अपने मोबाइल में लग गए। आपने मेरी बात को जवाब नहीं दिया। अब थोड़ी दूर 1 किलोमीटर जाने के बाद मैं बोलूँ आज बहुत गर्मी है, तो मेरे लिए थोड़ी इंसल्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यार मैंने आपको कहा था और आपने मेरी तरफ देखा भी था, आपने सुना अनसुना कर दिया था, यानी आपने मुझे इग्नोर मारा था। तो मैं हाउ कैन आई इन्वॉल्व यू इन द कन्वर्सेशन? तो मैं इस बार ये नहीं बोलूंगा आज बहुत गर्मी है, मैं बोलूंगा इज इट नॉट वेरी हॉट टुडे। अब ये चीज क्या बता रही है? ये चीज क्लियरली बता रही है कि मैंने पहले बोला था और आपने सुना भी था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। तो मैंने, यानी थोड़ी देर के बाद मेरा स्टेटमेंट ये वाला होगा। होप यू अंडरस्टैंड, 1 किलोमीटर के बाद, क्योंकि ये मैं बोल चुका हूँ और ये आप सुन चुके हैं, और आप और मैं जानते हैं कि आपने सुना था लेकिन जवाब नहीं दिया था। बट आई स्टिल वांट टू टॉक टू यू दैट वे। तो मैंने बोला इज इट नॉट वेरी हॉट टुडे। अब मैं इस क्वेश्चन के पीछे लगाता हूँ, तो ये क्या बन गया, इज इट नॉट वेरी हॉट टुडे। वेरी हॉट टुडे तो रिपीटेड हो रहा है, तो वेरी हॉट टुडे को मैंने हटा दिया और मैंने इसको वैसे कर दिया। बस हो गया। बस ये जितना भी क्वेश्चन क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा व्हाट डू कॉल श्रंकन फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हमने बोला कि इजंट इट आ जाएगा। दैट्स व्हाट वी से कि वो इजंट इट में लगाओ, तो हमने इसको क्वेश्चन कन्फर्म में लगा दिया। आइडिया यही है, जैसे यू कैन डू इट तो यू कैन नॉट डू इट, प्रैक्टिकली मैं बनाऊं तो क्या हुआ, कैन यू डू इट, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन टैग ना आए बाय द वे बनाना, तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में पूरा बना के देख लो, उससे समझ आ जाएगा यार क्या होगा। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे थे। चलिए वापस आ जाइए। तो एज ए रूल अगर हम देखें तो रूल हमारे पास क्या निकल कर आता है? रूल हमारे पास आ रहा है क्या, कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब रिमेन द सेम। पहला रूल तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो हम उसे नेगेटिव रखेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। और तीसरा चौथा ये कि क्वेश्चन टैग उस श्रंकन फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी आप उसे कैन नॉट नहीं कह सकते, कांट करना है। अब मैंने एग्जांपल दिया नीचे कि ही प्लेज क्रिकेट। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मन में सोच लो ही प्लेज क्रिकेट का नेगेटिव क्या होगा, ही डजंट प्ले क्रिकेट, तो यानी डजंट ही प्ले क्रिकेट। इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपको आता ही है। आई विल, आई विल हेल्प यू, तो आई विल नॉट हेल्प यू, तो बस वोंट आएगा, विल नॉट नहीं लगा सकते। ही स्टॉप्ड अस, ही डिड नॉट स्टॉप अस, तो डिड ही, बस इतनी सी बात है। आई एम वेरी टायर्ड का जो क्वेश्चन टैग है, 10 में से 9 लोग एंट आई लगा रहे हैं, और ये एंट आई पहले यूज होता था लेकिन अब जो है ये ऑब्सलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका सही आंसर है आरंट आई, ध्यान रखिए, इसका अप्रोप्रिएट आंसर है आरंट आई, ठीक है। तो अब एम वो नहीं लगाना, एंट वाला अभी भी वो यूज होता है, मैनी प्लेसेस हैव सीन पीपल बीइंग यूजिंग दैट, बट दैट इज रियली इनकरेक्ट। ओके, आरंट आई इज द राइट आंसर।
अगर मैं इसको बनाऊं आई एम वेरी टायर्ड, तो उसका आंसर क्या आएगा? एम आई। इसमें नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। देन ही हार्डली गोज टू वॉच ए मूवी। ही हार्डली गोज टू वॉच ए मूवी, ध्यान से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ही हार्डली गोज टू वॉच ए मूवी। हार्डली में अगर मैं हिंदी में बोल के देखूं, आप मान लीजिए एज पेरेंट हम आपको डांट रहे हैं कि तू रोज घूमने चला जाता है या रोज मूवी देखने चला जाता है, तो मैं आप क्या बोलोगे? मैं तो शायद ही कभी जाता हूँ। जाता हूँ क्या? आपका आंसर क्या है? आप तो ऐसे बोलते हो ना कि मैं तो शायद ही कभी जाता हूँ। जाता हूँ क्या? तो जाता हूँ क्या मैं नहीं जाता हूँ क्या नहीं, क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं शायद ही कभी बोल रहा हूँ। तो मेरे इस केस में भी हार्डली तो ऑलरेडी आ ही रहा है, हार्डली नेगेटिव है, इसलिए मुझे यहाँ पर डजंट ही ना करके डज ही करना है। रूल से सो, रूल ये है कि बेयरली, हार्डली, रियरली, स्कार्सली, लिटिल, इन सब के साथ क्वेश्चन टैग जो है आपको पॉजिटिव में लिखना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये रहेगा। फिर एवरीवन, मैं इससे पहले ये सेंटेंस लिखता हूँ, सपोज ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, तो मैं बोल रहा हूँ ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही डजंट वांट टू बी सक्सेसफुल, तो डजंट ही हो जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ये बनाना चाहता हूँ एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। अब हालांकि मैंने क्लास में बताया ईच एवरी आइदर नाइदर नन होता है, इसलिए एवरीवन के बगल में वांट्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम डोंट दे कर देते हैं। रूल इसका यही है कि जब यहाँ पर एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए, इस केस में ये क्या होता है? जनरलाइज हो जाती है जब स्टेटमेंट्स, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है? उस केस में हमें प्लूरल लगाना है। जनरलाइज स्टेज में क्वेश्चन टैग हैज टू बी इन प्लूरल, बस याद रखिए। अभी तो कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर। जी मेरा बेटा, दो बारी पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने इसके सारे ये वाली शीट जो है ग्रुप पर डाल रखी है, दोबारा डाल दूंगा। मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, एक लड़की ने कहा था कि सर रिकॉर्ड कर लो कुछ शीट, इल एंड ऑल, उसके घर में कोई तो। सर, हाँ बेटे। ये सीयूईटी में जो जैसे नाउन्स हमें पता है, नाउन्स के टाइप्स भी आ सकते हैं। हाँ जी सर, आ सकते हैं। ओके। वो तो बता रखे हैं, अब क्लास में भी बता रखे हैं और वो बुक में भी लिखे हुए हैं आपके। नहीं आए तो ग्रुप पे पूछते रहना या मुझसे पूछ लेना। अब हमारा क्वेश्चन था नो वन बॉदर्स, तो मैंने लिखा था नो वन बॉदर्स। तो मैं इसका जब क्वेश्चन टैग बनाता हूं तो पहले मैंने देख लिया है कि ये नो वन वाला है, इसमें नो वन भी नहीं लिखा मैंने, ये नो वन वाला है। तो नो वन वाले में तो ऑलरेडी अगर ये इधर सिंगुलर है तो इधर मुझे क्या लिखना है? प्लूरल लगाना है। तो मैं इधर तो यानी प्लूरल करने वाला हूं, तो नो वन की जगह डजंट नहीं करूंगा, डू नॉट करूंगा। तो डू नॉट दे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे प्लूरल लगाना है। लेकिन मैंने एक बात और भी बोली है कि नो वन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? डू दे। दैट्स व्हाट द आंसर इज। ठीक है। मैं तो हिंदी में बोल के देख लेता हूँ, कोई बॉदर नहीं करता। करता है क्या? बस हो गया आंसर मेरा। ठीक है। आई शेल हेल्प यू, ये मैं भूल गया था बताना। आई शेल हेल्प यू का जो क्वेश्चन टैग होगा, शांट आई होगा। क्या होगा? आई शेल हेल्प यू, ये रहा। तो आएगा शांट आई। हाँ। जैसे ही ought to serve his पेरेंट्स, तो इसका आता है ऑटंट ही। थोड़े ऊपर के लेवल का है लेकिन याद रखना, ऑटंट ही। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। नो कुछ सर ऐसे सेम वे में एम का भी कोई नेगेटिव फॉर्म आता है क्या? एम का बताया ना मेरी बेटी कि आई एम वेरी टायर्ड, तो बोला ना तेरे लिए, देख मेरा बेटा ये तो भूल गई। ये लिखा देख, ये रहा एम। सर मेरा क्राइस्ट का पेपर था, उसमें ना एक ऑप्शन में AMNT लिखा हुआ था। नहीं वो गलत है, एमेंट नहीं होता, आरंट होता है। ठीक है, ओके। हाँ।
और क्राइस्ट से कॉल आ जाए तो जाना मत, कॉल आ जाएगी पक्का तुम्हें 100%, ठीक है, जाना मत। सर मेरा एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, जिस दिन इंटरव्यू है ना उस दिन इको का सीयूईटी का पेपर है। बस आप सीयूटी दीजिए, वहाँ जाना भी नहीं है, वो बुला भी रहा था तो मैं तेरे घर आ जाता तेरे डैडी को मना करने के लिए, मत भेजो। अच्छा, भगवान चाहते ही नहीं कि तू जाए, सर समझ आ गई। वो ये सब प्राइवेट दुकानें हैं, बस नाम के लिए खुली हुई हैं, हमारी वो इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिखाते नहीं है, बट मैं अपनी वैल्यू देखता हूँ तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली में मिल जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में वही कोशिश करता हूँ। फिर नहीं तो नहीं होता, तो अगर मैं जा सकता हूँ या मेरे को कोई कैसी प्रायोरिटी है तो मैं चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट ओनली थिंग इज की कंपैरेटिवली आई प्रेफर टू स्टे इन दिल्ली, ताकि मैं कल को मास्टर्स के लिए पढ़ पाऊँ। चलिए बेटा। सर सेम सर। हाँ, टेक सम मोर टी, विल यू, देखो यहाँ वन बाई वन करते हैं मैं, ताकि आप लिखने लगेगा। टेक सम मोर टी, कोई हमारे घर में आ जाए, हमसे कहते हैं और चाय लीजिए, तो लोगे क्या? तो विल यू या वुड यू, ये जो है हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ये हमेशा जब भी कर्टसी होगी उसमें बनाया जाएगा, याद रखना। फिर हमने बोला क्या, प्लीज वेट फॉर मी। तो प्लीज वेट फॉर मी, मान लीजिए कोई आपके साथ खड़ा है, जा रहा है कहीं और भागा भागा आप उसके पास जाते हो, यार प्लीज मेरी वेट कर लो। कर लोगे क्या? कर सकते हो क्या? ऐसे ही बोलते हैं। तो प्लीज आ जाता है, अकॉर्डिंगली यूज हो जाता है। तो कैन यू या, मतलब आप कभी देखो किसी को ऐसा बोलो ना कि यार ये काम हो सकता है क्या, तो सामने वाले को अचानक से ना आप पे बड़ा वो आ जाता है, तरस सा। फिर आप कर ही देते हो। वो कहते हैं, कर दोगे क्या? कर सकते हो क्या? तो कर सकते हो तो कर क्यों नहीं सकता? कर दूंगा भाई तेरे लिए। तो वाली बात आ जाती है कि हाँ कर सकते हैं, तो ऐसी बात आती है। फिर क्लोज द डोर, मैं एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ क्लासेस में, कि अगर आपके डैडी जा रहे होते दरवाजा खोलकर, या छोटा भाई जा रहा होता दरवाजा खोल जाता, तो आप क्या कहते? यार दरवाजा बंद कर दो। उसके बाद क्या? डैडी को ऑर्डर तो दे नहीं सकते, छोटे भाई को ऑर्डर तो दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? मिन्नत ही करते हैं, प्लीडिंग करते हैं, कर दोगे क्या? कर सकते हो क्या? ये वाली बात आती है। तो ये क्वेश्चन टैग वो हैं जो सिर्फ फील से होंगे, इसका कोई रूल तो नहीं मेरा बेटा हम चला सकते। माई आइडिया से सो, जैसे मैं इसको रूल से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फीलिंग से कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है, कीप क्वाइट। आप मूवी देखने जाते हैं, आपके पीछे वाली सीट पे बंदा बातें कर रहा है, नहीं मान रहा, तो आप उसे क्या करते हो? कीप क्वाइट। कांट यू, चुप हो जाओ। चुप नहीं हो सकते क्या वाली बात आ रही है। तो हम इसको फ्रस्ट्रेशन, या जब आप इम्पेशंस दिखाना चाहते हो, तो हम इसको यूज करते हैं, कांट यू। टीचर ने बोला डोंट मेक ए नॉइज, नहीं वो तो अलग है। कीप क्वाइट वाले केस में, सर हाँ बेटा बोलो बोलो। यहाँ कैन यू नहीं आ सकता? कैन यू मतलब हो सकते हो क्या? वो क्या नहीं, तो वो कहेगा नहीं हो सकता। बोल के दिखा। तेरे पीछे मैं बैठा हूँ चिल्ला रहा हूँ, तो कह रहा है चुप हो जाओ, मैं कह रहा नहीं हो रहा। तो कह रहा चुप चुप हो सकते हो क्या? मैं कहा हाँ हो सकता हूँ। वो कहे चुप हो जाओ, मैं कहा नहीं हो रहा। पर जब तू बोलता है ना कि चुप नहीं हो सकते क्या, इसका मतलब क्या है? कि आप मेरे से परेशान हो चुकी हो और आप मेरी मर्जी पर हो। अंडरस्टैंड अब? अच्छा। अरे भाई ओ, चुप नहीं होगा क्या, ऐसे वाला बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपके आपके बस का नहीं है, अब मेरे पे डिपेंडेंट हो। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें सामने वाला लड़ेगा नहीं। ओके। अगर मैं ऐसे बोल देता कीप क्वाइट, वोंट यू, कहेगा नहीं हो रहा। विल यू, कह रहा नहीं हो रहा, लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए जब भी फ्रस्ट्रेशन इंपेशंस की बात आएगी, आप हमेशा कांट यू लगाएंगे। फिर मैं बोला डू नॉट वरी, मैं अभी बोल रहा था कि डू नॉट वरी। टीचर ने बोला डोंट मेक ए नॉइज। जब भी डू नॉट वाला आ जाए, हम क्या करें? जब भी नेगेटिव इंपेरेटिव आएगा, जब भी नेगेटिव इंपेरेटिव आ जाए, उसके अंदर आप हमेशा विल यू लगाएंगे। जब भी इंपेरेटिव आ जाएगा, उसमें आप हमेशा विल यू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो विल यू काम। यस बेटा बोलिए। तो टेक सम मोटी में विल यू या वुड यू में से बेटर हाँ कुछ भी कौन लगा सा? सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में दोनों हो तो? दोनों नहीं होगा मेरी बेटी, उस यू मिली, अगर दोनों होगा तो मैं वुड यू लगाऊंगा, फिर विल यू नहीं लगाऊंगा। ओके। वुड मोर कर्टियस होता है तो मैं वुड लगाऊंगा, अगर होगा तो। अच्छा, कम इन। अब आपके घर कोई आता है, आपकी फ्रेंड आ जाती है, शादियों ब्याहों में लोग दूसरों के कार्ड बांटने जाते हैं। मैंने देखा है कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं, गेट से कार्ड पकड़ा देते हैं। आप कहते हो अंदर आ जाओ भाई साहब, वगैरह नहीं नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप कहते हैं यार ये क्या बात है, नहीं आओगे क्या? नहीं आओगे क्या? वोंट यू, यानी जब आप उसे इंसिस्ट करते हो तो आप क्या करते हो? ऐसे बोलते हो।
ठीक है। देन लेट अस गो टू मार्केट। लेट अस गो टू मार्केट का मतलब क्या, आइए मार्केट चलते हैं। मैं तुम्हारे पास आया, मैं कहा यार चलो मार्केट चलते हैं। चलते, मैंने तो प्रपोजल दिया है ना, मैं चलें क्या। चलें क्या मतलब, शेल हुई। तो प्रैक्टिकली ये प्रपोजल है, प्रैक्टिकली ये एक ऑफर है। ऑफर वाले केस में जब भी लेटस आ जाए, ये याद रखिएगा, लेटस के साथ हमेशा शेल भी लगाना है। अभी किसी एग्जाम में कल बच्चा बता भी रहा था कि सर आया था, मेरा तो गलत हो गया, ये वो ऐसे वैसे। ठीक है। जब भी लेटस आ जाए, लेटस वाले के अंदर हमेशा शेल भी लगाना है, ये आपको याद रखना है। अब ये लेटस वाले में शेल भी लगा दिया, तो मैंने एग्जांपल दिया, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। तो लेट मी हेल्प यू वाले केस के अंदर हम हमेशा, जब भी मैं पूछता हूँ बच्चे क्या रहे होते हैं, मे आई समथिंग दिस थिंग, मैं तो ऑलरेडी आप स्टेशन पर उतरे थे। ठीक है, आप स्टेशन पर उतरे और मैं, आपके पास 4-5 बैग थे, बड़ी मुश्किल से नीचे उतार लिए अपने सामान, आप अकेले खड़े हैं। तो मैं दूर खड़ा था, मैं देख रहा था, मैं आया आपके पास, मैं कहा लेट मी हेल्प यू। उसके बाद क्या, आपका जब तक कंसेंट नहीं होगा तब तक मैं आपके बैग को हाथ लगाना बनता नहीं है। हिंदी में बोल के देखो तो क्या बोलूंगा, मुझे अपनी हेल्प करने दीजिए। करने दोगे क्या। आप कहते हैं आपको मेरी शक्ल पसंद आ गई तो ठीक है, आपको लगेगा डाकू है तो नहीं, मना कर दोगे, आपके नहीं 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 चाहिए। होता नहीं है कई बार हमारे साथ। इसका मतलब क्या है, तो इस केस में आपको बोलना चाहिए क्या, विल यू। हम सीधी लिख रहे हैं, इन ऑल केसेस ऑफ लेट, इन ऑल केसेस ऑफ लेट, आप हमेशा विल यू लगाएंगे, एक्सेप्ट लेटस। लेटस वाले केस को छोड़कर बाकी सब केस में आपको विल यू लगाना है। सिंपल रूल है। ठीक है, बोल के और देखो। सर, हाँ बोल। जो हम बोलते हैं लेट मी हेल्प यू में आए, उसका मतलब क्या होता है सर? वो तो रिपीट हो गया ना भाई, उसमें मतलब कुछ नहीं होता, वो रिपीट कर रहे हो आप तो वही बात तो दोबारा बोले चले गए। मैं ये नहीं बता रहा कि कर दूं। नहीं भाई, तब पूछ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ क्या, तब भी तो वही पूछ रहे हो कि कर दूं क्या। कर दो फिर, वो बंदा हाँ करेगा तभी उसके सामान को हाथ लगाओगे। फिर, देयर आर मैनी ट्रीज इन माई एरिया, देयर आर मैनी ट्रीज इन माई एरिया, तो क्या, आरंट देयर। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था, लोग इसमें आरंट दे लगा रहे हैं या आरंट देयर लगा रहे हैं। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने इसको, मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसा करके देख लिया, देयर आर मैनी ट्रीज इन माई एरिया, आरंट देयर मैनी ट्रीज इन माई एरिया, तो फिर मेरा आंसर आ गया, आरंट देयर। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो मैंने निकाल दिया इजेंट, वो तो मैंने ऊपर बताया था कि इजेंट इट वेरी हॉट टुडे, एनीवे वो तो उस चीज़ का रखी है। और फिर एक और क्या, कि दे से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इजंट इट। तो इजंट इट में मैंने क्या बोला, इजंट इट क्यों लगाया, मैंने ये क्यों नहीं लगाया डोंट दे, मैंने डोंट दे क्यों नहीं लगाया। मेरा गोल ये है कि डोंट दे इसलिए नहीं लगाना क्योंकि दे से दूर है और ये वाला स्टेटमेंट पास में है। मॉडिफायर में हमने बोला था जो पार्ट जिस पार्ट को मॉडिफाई करेगा वो उसके बगल में लगाया जाएगा, हाँ या नहीं। याद है आपको, याद है मैंने यस सेंटेंस सर। कराया था कि आई एम गोइंग टू वॉच भूतना रिटर्न्स विद तनिषा, याद है वो सेंटेंस। हम्म। तो बस वही आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। कर, यस सर। चलिए 2 मिनट दो, इसकी मैं एक एक्सरसाइज निकालता हूँ, अगर मैं करा पाऊँ तो गिव मी अ मिनट। दिक्कत यही है इसके साथ।
आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है वाली जिसमें क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? नो सर। अच्छा रुको एक मिनट। अच्छा प्रॉब्लम शेयर नहीं हो रही होगी। ये देखो, कैन यू सी इट नाउ? यस सर। तो आई एम हैप्पी का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आता है। आर एंड आई बन जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आई डू नॉट राइट लेटर, डू डू आई। आई। डू आई बन जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ आई डू नॉट गो टू कॉलेज, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, डिड आई। डिड आई? देन इट इज वेरी कोल्ड, इजंट इजंट इट। इट। यू हैवंट हैव यू। ईटन एनीथिंग, हैव यू। हाँ हैव यू आ जाएगा। शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डज डज शी। शी। आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैवंट आई। हाँ हैवंट आई आ जाएगा। देन द द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्टरस, आरंट दे। आरंट दे। एक चीज बताओ, ये बॉयस्टरस क्या होता है? बहुत नॉइजी। नॉइजी, अनरूली काइंड ऑफ थिंग होता है। रैबंक्शियस एक वर्ड होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो भी होता है। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, इजंट इजंट ही। इजंट ही? ईगोइस्ट बताया था कि सेल्फिश होता है। हमने बोला गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट, तो इजंट ही? जब भी इसका इजंट ही लगाओगे, ही कैपिटल में लिखना, याद रखना। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब है हाँ, ऑल पावरफुल, पोटेंशियल से आया है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह अवेलेबल, और ओमनीसिएंट मतलब पूरी नॉलेज, साइंस से आया है। बस ही जरा सर, याद, ही याद रखना, ही कैपिटल में लिखा जाएगा। हाँ बोलिए। एक डाउट है। वो 9th क्वेश्चन में माय फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट, हाँ, अगर यहाँ पे काव्या होता राम की जगह, तो काव्या बहुत इजंट लड़कियों शी, का भी नाम होता है, इजंट लड़कों का शी भी। नहीं, नहीं, जो फीलिंग आएगी इजंट शी। फीलिंग पे चलना है। इजंट शी लगा देंगे सर, ठीक है। वो उसके नंबर काटेगा भी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं काटेगा, अज्यूमिंगली। अच्छा देगा भी नहीं। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिड दे। Did they? डिडंट इट आएगा, डेंट एट आएगा। क्योंकि मॉब इज वन यूनिट होगा तो इसलिए लगाएंगे। अच्छा याद रखना, भीम वाज ए ग्लटन, वादन थे। वाजंट ही है। ग्लटन क्या था? पेटू। वी सी सोमनेम्बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन, वी सी तो वी डू नॉट सी, तो यानी क्या? डोंट वी। डोंट वी। सोमनेम्बुलिस्ट है जो नींद में चलते हैं, वो सोमनेम्बुलिस्ट हैं। भगत सिंह वाज ए मार्टियर, Wasn't he? वादन थे। वाजंट ही आएगा। वी सी कॉन्जरर्स इन सर्कस, डोंट डोंट वी। वी। डोंट वी। कॉन्जरर होते हैं जो कि स्पेल कास्ट करते हैं आपके ऊपर, और आप वही सोचने लगते हो कि जो आप देख रहे हो वही आप, जो दिखाना चाहता है वैसा आप करने लग जाते हो, ऐसा कहा जाता है। आसमा इज नॉट ए कंटेजियस डिसीज, Is it? इज इट। इज नॉट है ना, अच्छा इज इट आएगा, ठीक कह रही हो। ठीक है, कंटेजियस जो कि टच से फैले, कोविड 19। वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, यूज टू है ना, पास्ट टेंस है। सर डिडंट वी। डिडंट वो याद रख लेना, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना कि वो पास्ट टेंस में चल रहा है तो डिडंट वही होगा। संजीवनी वाज कंसीडर्ड टू बी ए पनेशिया, वाज का वादन थे। Wasn't? वाजन, वाजन टेट आएगा। संजीवनी वो भगवान राम के टाइम पर की वाली बात आ रही है। संजीवनी उस दिन मैं करा रहा था, वो लड़का बोल रहा था कि इजंट शी, अब नहीं पता तो ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन वही है। वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्लेस, डोंट वी। डोंट वी। Don't we? डोंट वी आ जाएगा। वी हैडंट गॉट एनी रेम्यूनरेशन, Had हैड we? वी। हाँ, हैड वी। हाँ हैड वी आएगा। Had we? हम्म, जी।
Polygamy has been banned in many countries. Hasn't it? Isn't it? Hasn't it? ठीक है, आगे चले। आगे चलिए, हाँ जी, क्या बोलेंगे? चार्ल्स शोबराज वाज एन इम्पोस्टर। Wasn't he? wasn't he? वाजंट ही। तो चार्ल्स शोबराज, तो वो क्या, इम्पोस्टर का मतलब होता है जो बहरूपिया होता है, इम्पोस्टर। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलिट्री। Don't they? हाँ, डोंट दे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। सर एडल्ट्री क्या होता है? मूर्ति पूजा करना, आइडल से बना, मेरी बेटी देखो वहां पर आइडल है ना, तो मूर्ति ओके। पूजा करना है। माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। Isn't he? Isn't he? इजंट ही, एम्बीडेक्स्ट्रस जानती हो, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। ही इज ए पेसिमिस्ट। Isn't isn't he? he? इजंट ही। एवरीवन हैज कम लेट टुडे। hasn't they? नहीं मेरी बेटी, हैवंट दे। haven't they? आप उसे प्लूरल तो मान रही हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लगाओगी ना, हैवंट दे। द सर मॉब। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट जो नेगेटिव थिंकर है कि कुछ नहीं हो पाएगा यार, सब बेकार है अच्छा, ये। ओके। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकर। द मॉब हैज लिंच्ड द थीफ। Hasn't it? हाँ, हैजंट इट लगाएंगे, क्योंकि मिलकर मारा है ना उन्होंने। लिंच का मतलब होता है एलिगेशन लगा के मार देना बिना किसी प्रूफ के। भीड़ घेर लेती है किसी को कभी कभी, और फिर बहुत मारपीट कर देती है, बंदा मर जाता है वही सड़क पर ही, पुलिस बाद में आके कुछ नहीं कर पाती, तो लिंचिंग होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है कभी कभी। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। Haven't haven't they? they? हाँ, मैंने क्लास में बताया था कि ऑडियंस जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर तो ऑडियंस जो है वो सीट के रिस्पेक्ट में बात हुई है, तो इसलिए ऑडियंस हैव लगा दिया। उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑडियंस इज वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, फिर तो हम इज लगाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। तो हैव सम मोर टी तुम कर लिया। will you? वेट फॉर मी। Can you or will कैन you? यू, हाँ, या विल यू, सही कह रहे हो। फिर लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। Shall we? शैल वी। ही हैज बेयरली एनीथिंग टू बेयर वियर। So Hasn't does he? he? पहली बात तो मेरा बेटा याद रखो, हैज आ रहा है, तो मेरा आंसर तो हैज में ही आएगा। अब मुझे ये देखना, Hasn't. नेगेटिव बनाऊं या नहीं बनाऊं। बेयरली आ नहीं रहा है, सब पॉजिटिव ही रहेगा। तो हैज ही करेंगे आप फिर। ठीक है, हैज है ना, हेल्पिंग वर्ब रिमेन्स द सेम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समवन एंटर्ड द रूम। एंटर्ड है तो डिड नॉट हो जाएगा, डिडंट। समवन वाले केस में प्लूरल लगाना था, याद है आपको? याद है, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हमने कहा था, डोंट दे, तो ऐसे वाला। आई थिंक यू आर राइट। लास्ट, Aren't you? लास्ट वाले के हिसाब से बना लेना है, Aren't you? aren't you. I feel he is hungry. Isn't he? Isn't Okay. he? There are many school boys in my school. Aren't they? Aren't they? Aren't there? Aren't there. दे नहीं मेरा बेटा, मैंने बोला कि there are many boys in this school, तो ऐसे याद करो, aren't there many boys in this school, तो सर मैंने देर ही बोला। नहीं नहीं, किसी बच्चे ने बोला था, डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग पर टू मैंने नो। बोला हाँ, इस तेरी आवाज से बोला था। नो वन, नो बडी बॉदर्स। Do they? हाँ, डू दे। इट हार्डली रेन्स हियर। Does Does it? it? डज इट, गुड गर्ल, शाबाश बेटा। आपने पहले देखा हार्डली रेन्स, तो रेन से घंटी बज जाती है कि डू डज आएगा। फिर मैं देखता हूँ हार्डली या नेगेटिव आएगा, तो फिर कर देता हूँ, फिर रेन्स है, सिंगुलर है, इट है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। Wasn't Was it? it? वाजंट इट आएगा, Was it? क्यों? क्योंकि यूनानिमस था,
मान लो अगर मैं लिख देता इस केस के अंदर, मान लो मैं ऐसा लिख देता कि जूरी 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 वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, या जूरी, ऐसा मैं लिखता जूरी सबमिटेड देयर रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब अलग अलग जजेस ने अलग अलग रिपोर्ट दी है, तो डिडंट दे आना चाहिए जब वो देर बोल रहा है। तो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, तो बोला कि द पुलिस आर चेसिंग, क्योंकि पुलिस वाले चेज कर रहे हैं। और पुलिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो वो सेंटेंस के फील लेना है। तो जूरी सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, इसका मतलब है कि अलग अलग की बात हो रही है। जूरी हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, यानी सब ने कलेक्टिव डिसीजन ले लिया है। आई एम वेरी टायर्ड, aren't I? aren't I? आरंट आई, लेट मी हेल्प यू, will क्या विल यू? will भी बताया था हाँ ना। विल यू, मैं ही गलत लिख रहा था, सॉरी बेटा। आई शैल स्पीक टू द मैनेजर। शांत है। शांत है, हो गया मेरे भाई, बस यही है। ठीक है, ओवरऑल तो सर 41 में विल कैसे आएगा? 41 में मैंने कहा था लेट वाले जितने भी केस होते हैं, उस सारे केस में आपको क्या लगाना है? विल यू लगाना है, सिर्फ शेल वी को छोड़कर, और सॉरी लेटस वाले को छोड़कर, लेटर। बाकी सब में विल यू आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, अगर आप करना चाहो तो एक बार और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद इसके ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अगर बाय द वे चलते फिरते करना हो तो। और ये उसका आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यस सर। जी बेटा, 1 मिनट दीजिए। तो ये तो वो वाली है जो इसमें हमने आपको कहा कि क्वेश्चन टैग वाला काम। अब हमारे पास एक और भी है जो हमें करनी है, जो व्हाट डू कॉल, जिसने बाकी पढ़ रखा है फ्रेज वाला वो जा सकता है, टीडीएम फ्रेज वाला, वो जाना चाहेगा। ठीक है, वो मैं देख देता हूँ बाकी उसके ऊपर। वो कौन सी थी वो, क्लॉज करके है। हाँ, सर ईडीएम्स की जो आपने लिस्ट भेजी है उतने कर दिया, काफी है वो। नहीं कुछ भी काफी नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये है कि वो बेटर है, बस मैं इतनी बात कहूंगा कि आगे से बेटर रहेगा। बाकी काफी तो नहीं है मेरा बच्चे। मैं तो क्लास में कितनी सारी लिख लिख के बोर्ड पे भी कराता हूँ, मैंने ग्रुप पर भी डाल रखी है थोड़ी बहुत। सर इंग्लिश एक लॉ सब्जेक्ट है जिसका कोर्स ना कहीं खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ मैं तो खुद ही मानता हूँ, मैं तो भी क्लास में आकर खुद ही कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्यों? यार कुछ एंड ही नहीं है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मेरी आज क्लास है, लेकिन क्लास नहीं है, लेकिन मैं घर पर हूँ तो मुझे पढ़ना है, नहीं तो फिर वो समस्या हो जाती है। तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हर सेंटेंस की अलग फ्लेयर है, ये वो एक फॉर्मूला से चल नहीं रही, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इट इज रियली पेन्स टेकिंग, करते करते आ जाएगा। और यू आर 17 ईयर स्टूडेंट्स, तो इतना कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे टॉर्चर कर सकते हैं। हाँ, जीके भी वही है, सेम है। जीके में तो आप कह ही नहीं सकते ना कि क्या आएगा। इंग्लिश में ये पक्का पता है कि ये आएगा, बट उसमें आपका इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। जीके में लाइक वो लूडो खेलने जैसा है, आगे छे तो आगे, नहीं है तो नहीं है। अब क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में फिर भी चल जाएगा, तो चेस जैसा है। थोड़ा नॉलेज होगी तो धीरे धीरे आपकी पकड़ में बन जाएगी बात, आइडिया ये है। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ग्रामर के टॉपिक बता दो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आ देखो, सक मतलब आएंगे एग्जाम में। मेरे हिसाब से तो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी सॉरी, 1 मिनट यार। वो एक बच्चे ने कहा था उस ज्वाइन करने के लिए, मैं उसे याद दिला दिया, उसे फोन करो। हाँ बेटा,
मैं क्या कह रहा हूँ, आप ग्रामर के हिसाब से एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट ढंग से कर लो, ठीक है। बच्चे ने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट का मैंने कहीं पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, आज से 2-3 साल पहले उसने वो लिंक निकाल के भेज दिया हुआ है, वो देख लो। वो मिल भी जाएगा, लिंक वाली इसमें मिल जाएगा, नहीं तो चैट कल परसों की चैट में देख लो ऊपर जाके। वो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट अगर नहीं पढ़ा है तो वो वहां से पढ़ लो एक बार और कर लो, और इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि पोइटिक डिवाइसेस वाला काम ढंग से कर लो, उसकी भी वीडियो डाल रखी है, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर मेरे। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में मैं अगर होऊंगा तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करो, लिख लो अपने पास, एक प्रपोजिशन करो जितनी कर सकते हो। मतलब मुझे भी नहीं आती सारी, 70% ही आती है, लेकिन आपको तो 20-25% से भी काम चल जाएगा। तो जो मैक्सिमम कर सकते हो वो कर लो। और एक प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर, वो कर लीजिए। और एक टेंसेस का काम है जो 100% आ ही जाता है, उसमें वो फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करवा ले, या फिर वो एक कंडीशनल है जो मैंने पढ़ा रखा है वो कंडीशनल करा ले। कंडीशनल्स में एक मूड्स करके नाम की चीज है, वो मूड्स में भी मैंने क्लास में सब जगह पढ़ा दिया था। जिस क्लास में नहीं पढ़ाया तो वो मैंने यहाँ पर भी पढ़ाया है। मैंने वो उसकी क्या नाम है, एक डेटा फाइल है, वो मैंने ग्रुप पर डाल रखी है। नहीं मिले मुझे बता देना, मैं दोबारा डाल दूंगा, वो मूड्स पढ़ लो, बस ये हो जाएगा। टेंसेस आपको आते हैं, आई डोंट थिंक कि उसको टेंस पढ़ने की जरूरत है, लेकिन टेंसेस में आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है, वो मैंने सब क्लासेस में जा जाकर पढ़ा है, आपको समझ आ जाएगा, कर लोगे आप, ठीक है। यही टॉपिक है, और तो कुछ है नहीं। ओके सर। हम्म, चलिए सर आ जाए। आपके चैनल का नाम क्या है? महाजन पाठशाला के नाम से है, मिल जाएगा, ये तो तो ग्रुप पर। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो इतने डिफिकल्ट नहीं है वोकैबलरी को छोड़ के। हाँ तो वही है मेरी बेटी, वोकेबलरी को छोड़ के प्लस स्पॉटिंग एरर को छोड़ के, हाँ या नहीं। सर वो भी इजी है, हाँ बाकी तो तो सब इजी है, बस वोकैबलरी वीक एक पार्ट लग रहा है, वो नहीं हो पा रहा। हाँ तो ठीक है, अगर आपका हो रहा है तो परफेक्टली ऑल राइट। आई फाइंड पीपल हैव ग्रे एरिया, ईदर द ग्रामर दैट स्पॉटिंग एरर एरिया और द what do you call vocabulary area. Now, if you think of it, out of 50, you have to leave 10 questions. तो 40, तो आप vocabulary वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग, उसमें से 2-4 क्वेश्चन वो वाले कर भी लोगी तो हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा vocabulary तो आने मतलब आ रही है सिनोनिम इंटोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। लॉजिक इंप्लीमेंट करके आप कितना कर सकते हैं डिपेंड करता है। vocabulary तो हमेशा बेटा इट इज ए पेन इन द नेक, वो मेरे साथ भी उतनी डिफिकल्ट है जितनी आपके साथ है। जब तक डिक्शनरी याद ना हो जाए वो तो किसी के बस का नहीं है, मतलब नॉर्मल आदमी के। तो दैट्स व्हाट द केस इज। बाकी स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि हम, मैं उसको इसे थोड़ा ट्रबलमेटिक मानता हूँ कि उसमें अभी आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ग्रामर जो है थोड़ा सा तो अब गट फीलिंग से करते हो, सभी करते हैं, मैं भी गट फीलिंग से करता हूँ, बस मेरे गट फीलिंग में थोड़ा लॉजिक ज्यादा जुड़ा हुआ है, इतना ही फर्क है। आप लोग सिर्फ गेट फीलिंग मार रहे हो। तो वो ये तुम्हारी वाली बात है कि किसी किसी में किसी की हो सकता है आउट ऑफ 40 किसी के 36 ठीक होंगे, किसी के 35 ठीक होंगे, किसी के 30 होंगे। ऑल ऑफ यू आर बेयर मिनिमम 25, एवरेजली 30। देन 30 to 40 वाली जो लड़ाई है ना, वो एवरी क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट, और वही आपका बेसिकली रैंक लाने में हेल्प करेगा। तो आप जो कह रही हैं तो 30 तो आप कभी भी कर सकती हैं। तो जो लड़ाई है ना 30 और 40 की है, उसी में आपका वो सीयूटी में 700 और 800 के बीच का जो रैंक है ना, उन 10 क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी 50 मार्क्स। उसके लिए आपकी थोड़ी नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी गॉड हैज टू बी विद यू, इफ ही इज देयर देन नोबडी कैन स्टॉप यू। करते रहिए बस, मैं तो इतनी बात कहूंगा। पेपर का लेवल पिछले साल इजी था, उससे पिछले साल इससे भी इजी था, लेकिन इस साल मेरा मानना है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर आएगा। इतना इतना फेक लेवल नहीं आएगा जितना हमने अभी तक देखा है, इट इज लिटिल हायर, आई एम श्योर ऑफ इट। बाकी देखते हैं। ओके सर। जो सीडीएस बीडीएस का पेपर होता है उसके लायक आएगा, आई एज्यूम। मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में, याद दिला देना, अभी मुझे क्लास के बाद याद दिला देना, मैं मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये ओके देखिए सर। काइंड्स ऑफ फ्रेज है। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में हमने यार देखो, ये किसी छोटे बच्चे की बुक में से उतार रखा है, मैं जो जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो कराता चला जाऊंगा। विच ऑफ दीज वर्ड्स आर दी फ्रेजेस,
अब देखिए, द बॉय इन द ब्लू कोट इज ए कैप्टन ऑफ द टीम, ये बेसिकली सेंटेंस है। आई हिट द बॉल, ये सेंटेंस है, यानी ये क्लॉज है। इन द ब्लू कोट ये फ्रेज है। तो फ्रेज हम क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट हैज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, राम, मोहन, राधिका नहीं होता बस। लेकिन द बॉय इन द ब्लू कोट इज द कैप्टन, तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया और इज उसका वर्ब हो गया। आई हिट द बॉल, आई सब्जेक्ट हो गया, हिट वर्ब हो गया। तो ये क्लॉजेज हैं। और इन द ब्लू कोट क्या है? वो फ्रेज है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द बैक यार्ड, ये क्या हुआ? सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया। और इन द बैकयार्ड फ्रेज हो गया। इन ए फ्लैश द फ्रॉग कॉट द इंसेक्ट, ये क्लॉज हो गया। और इन ए फ्लैश उस- उसका फ्रेज हो गया। ठीक है, सर क्लॉज और सेंटेंस सेम होता है? तो बस यही होता है। फ्रेज लिखा हुआ है तेरे सामने नीचे। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस ओनली व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आपने देखा इन द ब्लू कोट, अपनी मीनिंग हम्म। तो उसका वेरी है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ने के बाद ही पूरा मीनिंग निकालता है। और इन द ब्लू कोट में ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना कुछ है, ना रमन है, ना राधिका है। तो वो और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्लॉज वो पूरा ही है? ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा ही क्लॉज होता है, क्योंकि इसमें बॉय हो गया और इज हो गया। आप बोल रहे हैं वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो ये क्या है? क्लॉज है। यार वी आर सर स्टडिंग इंग्लिश, ये क्या है? क्लॉज। क्लॉज हो या सेंटेंस हो, वही सेंटेंस सेंटेंस कहलाता है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ने के बाद क्लॉज कहलाता है। होप इन भाई, इंडिया ने अच्छा लास्ट ईयर ओके। 75 इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो मैं बोल रहा हूँ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे, बस हो गया। ये एक सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला लास्ट ईयर कॉमा इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स थिंग, तो क्या हुआ? लास्ट ईयर फ्रेज हो गया और ये वाला क्लॉज कंसिडर हो गया, और लास्ट ईयर से लेके आखिर तक पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। चलिए, तो ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, भूल जाइए इसके बारे में। वो कह रहे हैं इसमें मार्क करके दिखाइए कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है नीचे वाले में। तो इन दिस विलेज क्या हुआ? फ्रेज है। तो एक्ट ऑफ ब्रेवरी, इन ए हरी, फ्रेज है। एक्ट ऑफ ब्रेवरी फ्रेज है। प्लेइंग गोल्फ फ्रेज है। इफ यू विश, ये क्या है? क्लॉज क्लॉज है, क्योंकि यू आ गया और विश आ गया, तो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। ठीक है। विद कॉशन फ्रेज। फ्रेज इन ए शॉर्ट वाइल फ्रेज। द क्राउड अटैक्ड, ये क्या है? क्लॉज क्लॉज। इन इन ए ब्रेव मैनर, फ्रेज लिसनिंग टू स्टोरीज, फ्रेज मेड ऑफ वूल, फ्रेज हाँ। इट इज क्वाइट वार्म टुडे, क्लॉज यस। स्टैंडिंग नियर द गेट, फ्रेज फ्रेज। इज एन एंटीक पीस, फ्रेज इज एन एंटीक, इज लग गया ना मेरे बेटे, अच्छा क्लॉज। और विद सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेज बस हो गया। इतना पूछ लेगा आपके एग्जाम में, फ्रेज बताओ, ये बताओ, वो बताओ। फिर बोल रहा है तीन तरीके की फ्रेज होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। पहले फ्रेज समझ लो, फिर क्लॉज समझ आ जाएगी। टू विन द कंपटीशन इज माई डियरेस्ट विश, आई ट्राई टू गेट इट राइट, योर वार्निंग हिम वॉज नेसेसरी। तो ये आप इसको देखो, वॉट, ऐसे सोचोगे ना वॉट, तो फिर आपको समझ आने लगेगा कि वॉट क्या है। मेरा पेन है, मेरा घर है, मेरा दोस्त है, हु है। तो व्हाट और हु से मुझे पता चल जाता है कि मैं नाउन फ्रेज करने वाला हूँ। टू विन द कॉम्पिटिशन इज माई डियरेस्ट विश। ठीक है। टू विन द कॉम्बिनेशन, तो मैं बोला हूँ, मैं उसकी जगह अपने मन में बोल के देख लेता हूँ, मैंगो इज माई डियरेस्ट विश। तो मैंगो नाउन है, यानी ये क्या है? टू विन द कॉम्पिटिशन इज माई, और वैसे भी इस जो है इससे पहले आ रहा है, तो वहां तो नाउन ही लिखा होगा। आई ट्राई टू स्टडी, आई ट्राई टू डांस, आई ट्राई टू गेट इट राइट, आई ट्राई टू हैव ए पेन। यानी टू के बाद जो वाला आ रहा है, टू गेट इट राइट, ये क्या है? फ्रेज है। योर वार्निंग ही वॉज नेसेसरी, ठीक है। शॉर्टिंग वॉज नेसेसरी, मीटिंग वॉज नेसेसरी, तो ये क्या है? प्रैक्टिकली नाउन है। तो इस तरीके से देख लेंगे कि पहले वाला पार्ट जो है, ये बाद वाला पार्ट है, नाउन है। देख लीजिए, वो नाउन फ्रेज होते हैं। व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस वी कॉल इट द नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज। चाहे फिर वो सब्जेक्ट में लगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट में लगे। पहले वाले में सब्जेक्ट में लगा है, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट में लगा है, तीसरे वाले में सब्जेक्ट में लगा है।
A noun phrase can act as the subject or the object of a verb. For example, standing in the rain is not a good idea. ये subject है. He dislikes being surprised. ये object है. It is possible to replace noun phrases with pronouns also. He करके भी लिख सकते हैं, it करके भी लिख सकते हैं. Anyway, आगे चलते हैं. एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव तो वही, इसको एडजेक्टिव हम बोल रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव क्या है? जो क्वालिटी बताए, पढ़ के देख लीजिए. द बॉय विद ब्लू आईज, डॉक्टर मधिया इज ए डॉक्टर ऑफ ग्रेट फेम. तो ऑफ ग्रेट फेम कौन है? डॉक्टर कौन? मधिया. तो उसकी क्वालिटी बता रहा है. वर्ड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है. जैसे कई बार हम उसको इस तरीके से नहीं लिखते, घुमा के लिख देते हैं. जैसे ही एडमायर्स men without fear. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he admires fearless men. इसमें भी क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया उसका. ठीक है. ऐसे she was wearing a necklace with many diamonds, तो she was wearing a diamond studded necklace आ जाएगा. तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कई बार. ठीक है सर, जी बेटा, बोलिए. he admires fearless men में फ्रेज क्या हो जाएगा? हाँ, he admires fearless men में फ्रेज क्या होगा? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना. सर मैं बोल रहा हूँ he admires fearless men में जो सेकंड सेंटेंस है उसमें फ्रेज क्या होगा? fearless man हुआ ना. वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एडमायर वर्ब है, तो fearless man किसको क्वालिटी बता रहा है? वहां पर वो एडजेक्टिव का उसका काम कर रहा है. fearless मैन का एडजेक्टिव है. fearless जो है मैन का एडजेक्टिव है, और ही सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब है, और ये fearless मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है. आर यू गेटिंग इट? वो क्या है? पूरा का Yes, पूरा sir. ऑब्जेक्ट है. बस इतनी सी बात कर रहे हैं. तो इसमें कोई फ्रेज नहीं है इसके अंदर. समझो बात को, इसमें कोई फ्रेज नहीं है. फ्रेज ऊपर वाले में है. क्या? Okay, sir. ही एडमायर्स मैन, किस टाइप के? विदाउट फियर. तब पता चल जाता है. चलिए आ जाइए, इसमें देख लें क्या कह रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज बताओ कौन कौन सी होगी. एन एयरोस्टस, अच्छा नहीं, इसको रिप्लेस करना है शायद. एंड हाँ, रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं ना, रिप्लेस है. तो एन एयरोस्टस विद ए स्माइलिंग फेस ग्रीटेड अस. With a smiling face. नहीं, वो तो ठीक है. वो तो विद ए स्माइलिंग फेस, ये उसका एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है. हम बोल, ऐसे लिख सकता हूँ, एंड अ स्माइलिंग एयर होस्टेस ग्रीटेड अस. वो ये कहना चाह रहा था. शमी इज ए क्रिकेटर विद प्रॉमिस. with promise. शमी इज ए विद प्रॉमिस एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन शमी इज ए Shami is a promising cricketer. क्रिकेटर भी लिखा जा सकता है. डीड्स ऑफ हीरोइज्म डिजर्व पेन. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या डीड्स ऑफ हीरोइज्म डिजर्व प्लेन. तो डीड्स ऑफ हीरोइज्म जो है वो मेरा एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो हीरोइक डीड्स हो जाएगा. इट वाज ए नाइट फुल. हाँ बोलिए. जैसे शमी इज अ क्रिकेटर विद ग्रेट प्रॉमिस, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज हो गया विद प्रॉमिस. क्रिकेटर विद प्रॉमिस. क्रिकेटर विद प्रॉमिस, ये सॉरी. क्रिकेटर विद तो अब प्रॉमिस. आप जो चेंज कर रहे हो, शमी इज अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, तो ये क्या है पूरा? कुछ नहीं, ये सेंटेंस है, इसमें प्रॉमिसिंग सिर्फ उसका एडजेक्टिव है. तो ये क्या आएगा मतलब क्वेश्चन में कि चेंज ये आएगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. बाय द वे, कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है. ये पेपर में ऐसा आ भी सकता है कि इसको कन्वर्ट करके लिखो, लेकिन वैसे आता नहीं है. वो उसी पूछ रहा है कि फ्रेज बताओ. तो फ्रेज तो सिर्फ यही है कि वो ए प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, वो सॉरी ए क्रिकेटर विद प्रॉमिस है. इट वाज ए नाइट फुल ऑफ हॉरर. तो इसमें फ्रेज It क्या was a बनेगी? horrifying night. बट इसमें फ्रेज क्या बनेगी? Phrase. Night full of horror. Night full of horror. ए नाइट फुल ऑफ हॉरर. वी वॉक डाउन ए पाथ फुल ऑफ मड. Was a horrifying. A path full of mud. हाँ, वी वॉक पाथ फुल ऑफ मड जो फ्रेज है, और अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वी वॉक डाउन अ मडी पाथ. सर एक बारी deeds of heroism वाला दोबारा डीड्स बता ऑफ दो. हेरोइज्म जो है वो मेरी बेटी, वो इसका एडजेक्टिव क्लॉज है, और सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है, और मैंने कन्वर्ट बोल दिया हीरोइक डीड्स. ठीक है सर, ठीक. द होली मैन लीड्स ए लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी. तो
फ्रेज क्या हुई? A life of austerity. लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी है। तो अब वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ए होली मैन लीव्स अ Austere austere life. लाइफ आ जाएगा। दे बिल्ट अ फोर्ट विद स्टोन्स, दे यूज स्टोन्स फ्रॉम द लोकेलिटी। एनीवे इसमें तो कोई भी फ्रेज नहीं है, बट इसको कंबाइन करके लिखना था, लिखना चाहिए था दे बिल्ट अ फोर्ट विद लोकल स्टोन्स। ही इज ए मैन ऑफ विट, ही एंजॉयज नरेटिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमर। पहले में ही एंजॉयज नरेटिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमर, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? Stories of humor. स्टोरीज ऑफ ह्यूमर है। ही इज ए मैन ऑफ विट एंड ही एंजॉयज ह्यूमरस स्टोरीज आ जाएगा। ह्यूमरस। चलिए, सर ऑस्टेरिटी का मीनिंग क्या होता है? ऑस्टियर जो होता है बहुत ही फ्रूगल लाइफ जीता है, लिमिटेड वाली। द टीचर स्पोक इन ए क्लियर वॉइस। इन ए क्लियर वॉइस क्या है? स्पीक है। एट दैट टाइम आई वॉज इन कन्याकुमारी, तो ये टाइम है। आई री सर्च फॉर पीस इन एवरी पॉसिबल वे, प्लेस है। अल्टीमेटली इन एवरी पॉसिबल प्लेस क्या किया? सर्च किया। एट दैट टाइम क्या हुआ? आई वॉज इन कन्याकुमारी। द टीचर स्पोक इन ए क्लियर वॉइस। इन ए क्लियर वॉइस क्या किया? स्पोक किया। इसका मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। उसने बोलने लगा आई शैल सपोर्ट दिस कॉज विद ऑल माई हार्ट, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं होल हार्टेडली। डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन का मतलब है रिपीटेडली, बस वो बता रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में होपफुली ऊपर के 3 सेंटेंस जैसा आएगा, और ये बताना पड़ेगा आई शैल सपोर्ट दिस कॉज विद ऑल माई हार्ट। तो विद ऑल माई हार्ट जो है वो क्या है? सपोर्ट करने को बता रहा है, तो ये मैनर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। वी वेंट थ्रू दी डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन, तो फिर क्या हुआ? अगेन एंड अगेन आपने क्या बोला? क्या किया? वेंट थ्रू किया? नहीं, तो ये फ्रिक्वेंसी को बता रहा है, वो फ्रिक्वेंसी वाला एडवर्ब हो जाएगा। 9 टाइप के एडवर्ब हैं, आपके बुक में लिखे हैं, पढ़ लेना। एडवर्ब फ्रेजेस बतानी है इसमें। ए माई मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव इन दोज डेज, मोबाइल फोन्स वर एक्सपेंसिव इन दोज डेज, इसमें फ्रेज कौन सी है? एडवर्ब फ्रेज कौन? In those days. इन दोज डेज। ही इज विदाउट डाउट ए टैलेंटेड आर्टिस्ट। A talented artist. नहीं, Without doubt. विदाउट विदाउट डाउट। डाउट। जी। वी वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट विद ईगरनेस। अनाउंसमेंट विद ईगरनेस। विद Waited ईगरनेस for. नहीं, सिर्फ विद ईगरनेस आ जाएगा। ही वॉक टुवर्ड द शोर एट ए ब्रिस्क पेस। At a brisk pace. आई थिंक ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब इन ए हरी। जॉब इन अ हरी। जॉब इन In a hurry. इन ए हरी। In, आप अपने मन से पूछो रिजाइन कैसा किया? इन ए हरी किया। जॉब इन ए हरी नहीं किया, इन ए हरी किया। वी लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड स्टेप बाय स्टेप। लर्न कैसे स्टेप बाय किया? स्टेप। स्टेप बाय Step स्टेप। Step by by step. step. मिस्टर नायडू रीच द ऑफिस आफ्टर द अपॉइंटेड आवर। रीच कब किया? After the appointed hour. बस हो गया मेरा अपॉइंट। बेटा। इन द एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट। कब? फॉर। In the end. इन द एंड। इन बस द एंड। हो गया। तुम जैसे बच्चों के लिए, बच्चों का खेल है यार, ये क्या बात कर रहे हैं। अब नीचे वाले हैं 10 क्वेश्चन, कर लो, 2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ, करिए, शाबाश। नीचे वाले 10 कर लीजिए।
नीचे वाला 10 तो हो गया। कर लिया। चलिए, the stuffed toy in the shop window, एडवर्ब। adjective। कौन से कैसे? वाला टॉय है? कौन सा टॉय है? कौन सा टॉय? इन द शॉप विंडो वाला। एक्सपेंसिव ठीक। टॉय। द डॉक्टर चेक्ड हिज पेशेंट्स वेरी थॉरोली। एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर वाला है। द ड्रेस विद द ब्लू बो। एडजेक्टिव। Adjective. द गार्डन इन द कंपाउंड। नाउन। एडजेक्टिव। कौन सा वाला गार्डन? कंपाउंड वाला जो है, वो बगल वाला भी हो सकता था, टाइप वाला बता रहे हैं तो एडजेक्टिव। द हाउस विद वाइट फेंस। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। द ब्लू स्काई। नाउन। Noun. In those days, एडवर्ब। the leader of the people. नाउन। नाउन। Noun. Very eloquently. एडवर्ब। एडजेक्टिव। Adverb. Or the exquisitely embroidered handkerchief. नाउन। I know. इससे पहले लिखा होगा तो noun। सर जो वो है the essay was written, उसमें very eloquently adjective एडवर्ब है। कौन सा मेरी बेटी? the essay was written very eloquently, 9th वाला। वेरी eloquently तो एडवर्ब होता है, जब भी एल वाई लग जाता है एडवर्ब हो जाता है। सर, जी। द ब्लू स्काई एडजेक्टिव नहीं होगा? वो ब्लू स्काई में ब्लू एडजेक्टिव है, लेकिन वो इससे पहले लिखा हुआ है ना। द ब्लू ओके सर। स्काई, सुनिए, मैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं। द ब्लू स्काई इज डॉटेड विद क्लाउड्स। अपने मन से सोचो, व्हाट इज डॉटेड विद क्लाउड्स? ब्लू स्काई। ब्लू स्काई क्या नाउन है ना? सर एक बार फर्स्ट बताना। फर्स्ट भाई साहब, मेरे हिसाब से तो ही स्टफ्ड द स्टफ्ड टॉय इन दी शॉप विंडो। तो ये इन दी शॉप विंडो किसे क्वालिफाई कर रहा है? टॉय को। टॉय टॉय को। नाउन है तो फिर एडजेक्टिव हुआ। अगर ये वर्ब को क्वालिफाई करता एडवर्ब होता। अंडरस्टैंड? तो इसमें तो एडजेक्टिव की बात बन रही है, तो वर्ब वर्ब की तो बन नहीं रही, तो इसलिए एडजेक्टिव को हो गया। चलिए आ जाइए। ये कुछ क्वेश्चन है, इसका एक बारी बना के देख लो, बनाना चाहो तो 2 मिनट और लगेंगे। कर लो, शाबाश। वो टाइप ऑफ पूछ रहा है, कौन कौन सी टाइप की फ्रेज है, कर लो। चलिए करें। हम बोल रहे हैं इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, ये क्या है? सर एडवर्ब। 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 मन से पूछा करो, इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ क्या होगा?
he will लीव करेगा leaving तो लीव को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब होगा। माई कजन फ्रॉम गुवाहाटी, फ्रॉम गुवाहाटी कौन? my Cousin. cousin कजन, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो adjective कलकत्ता वाला भी हो सकता था, मद्रास वाला भी हो सकता था। 3 bags मेड ऑफ रैक्सीन, कौन से वाले? Adjective. adjective मैनेजिंग लगेज विल बी अ प्रॉब्लम, तो विल से पहले आ रहा है। Adverb. अरे चाटक खाएगा, नाउन होगा सर। नाउन होगा भाई, विल से पहले आ रहा है ना। ऐसे सोचा करो, मेरी बात सुनो। पेन विल बी ए प्रॉब्लम, स्टडी विल बी ए प्रॉब्लम, मोहन विल बी ए प्रॉब्लम, तो फिर क्या है वो? नाउन है। एक बार Noun. पूछो अपने आप से। एनीवे आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आई एंजॉय कॉफी, आई एंजॉय टी, यानी आई एंजॉय ट्रेवलिंग बाई कॉफी मतलब, हाँ? adverb अरे मेरी बेटी, मैंने क्या बोला? आई एंजॉय टी, तो टी क्या है? Noun. नाउन, बस ये भी नाउन है। आई आई सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, उसके बगल में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होगा। तो जब भी अटक जाओ अपने मन से पूछ के रिप्लेस करके देख लो, मैं तो फट से करके देखता हूँ ऐसे। और वैसे भी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, स्टैंडिंग इन द रेन, हरा करा था ना हमने, वो क्या था? वो तो सब्जेक्ट ही थे। माई मदर इज वुमन ऑफ ए फ्यू वर्ड्स, adjective Adjective. वुमन की क्वालिटी बता रहा है। इन ए काम मैनर, Adjective. adverb अरे यार इन ए काम मैनर क्या हुआ? Adverb. Adverb. adverb ध्यान रखना ना बेटा। मैन ऑफ लिमिटेड पेशेंस, एडजेक्टिव। adjective एडजेक्टिव। गेटिंग एजिटेटेड, इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या है? noun है नाउन। वेरी मच। ही डिसलाइक्स मैंगोस, यानी ये आगे वाला क्या है? noun Noun. noun बस हो गया खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये फ्रेज है। अब जब तुमने फ्रेज कर लिया तो डिट्टो क्लॉज होती है, बस उसमें क्लॉज आ जाती है। वो क्लॉज मैंने पहले ही बता दिया क्लॉज क्या होती है, इसमें अब उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा अब करेंगे। फ्रेज बताया, क्लॉज बताया, सेंटेंस बताया, कोई ऐसा गेम नहीं है। स्टेट वेदर दिया, फ्रेज और क्लॉज जब तुम कर लोगे, हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नहीं है। हमने बताया कि, आ जाइए शायद इसमें पीछे देखें, नहीं, हमने, हाँ ये देख लो एक बारी यार, कि कई बारी होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है नीचे लिखा हुआ है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ से शुरू करता हूँ। नाउ टेक ए लुक एट दीज सेंटेंसेस, आई विल लीव नाउ, इट इज गेटिंग लेट, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। बिकॉज इट इज गेटिंग लेट, तो ये जो बिकॉज वाला पार्ट है वो पहले वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है। ही इज ए गुड बॉय बट ही इज लेजी, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एक पार्ट जब दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, या जो इंडिपेंडेंट चलेगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी या प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ठीक है, आई बात समझ? sir ठीक है, कर लोगे? आवाज नहीं आई। सर लग तो रहा है हो जाएगा नहीं नहीं, अरे तुम डर के करोगी तो फिर मेरी बेटा कुछ होगा ही नहीं। अब डरने में तुम लोग तो घबरा रहे हो यार, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम तो बिना पढ़े कर लोगे यार, इतना मुझे मालूम है, तुम बच्चों में इतना दम है। और थोड़ा तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, हो जाएगा, वहाँ बुद्धि लगा लोगे, तुम तो गट फीलिंग से करते हो इंग्लिश यार, ये तो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, शाबाश। ये है सेंटेंस, क्या कह रहा है इसमें? सर्कल करो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, एक बार कर लो, पेपर में आ जाता है ये। वी वर्कड अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ, तो इसमें जो वी वर्कड है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ, सपोज आप अपने मन से बोल के देखो, अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ क्या हुआ? नहीं पता, तो ये डिपेंडेंट हो गया। वी विल विन द मैच इफ वी प्रैक्टिस हार्ड, तो वी विल विन द मैच क्या है? main clause मेन क्लॉज। और इफ वी प्रैक्टिस हार्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्दो सब वी वर टायर्ड वी केप्ट मार्चिंग फॉरवर्ड, तो क्या हुआ? although we were tired dependent होगा हम्म, और we kept marching forward independent होगा इंडिपेंडेंट होगा, बस और क्या, इतनी सीधी बात है। एक मिनट, एक मिनट देना बेटा।
कैन यू सी माई स्क्रीन? दिखाई दे रही है? नहीं हो रही, शेयर तो हो रही है ना मेरी स्क्रीन? यस सर, हो रही है यस सर। मैंने छोटी कर दी है, देख पा रहे हो? सर, दिख रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा मैं भी अपना काम कर लूँ इन द मीन टाइम तुम्हारे साथ साथ। तो यानी वी वर्कड अंटिल द लाइट्स, यानी अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ क्या हुआ? ये हमारा क्या था? इंडिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ ना, हाँ until the lights went off। हाँ, तो अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ। फिर इसमें बोला वी विल विन द मैच इफ, तो इफ वाला जो है वो क्या है हमारा? सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज। Subordinate. क्लॉज है। ऑल्दो वी वर टायर्ड वी केप्ट मार्चिंग फॉरवर्ड। although we were tired, independent होगा। बुद्धू डिपेंडेंट होगा। बोल के देखिए। डिपेंडेंट ही तो बोला है। तो नहीं, इंडिपेंडेंट बोला था मेरी बेटी। मोनिका कट दी वेजिटेबल्स बट लता कुक देम। बट लता को एकदम हाँ, वो ऐसे डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट हो जाएगा। हालांकि ये वैसे इंडिपेंडेंट ही होता है, बट यहाँ लिखा हुआ है तो इट इज ऑल राइट। क्लॉज के हिसाब से ही लुक्ड ए न्यू डिश, कुक्ड ए न्यू डिश विच नोबडी लाइक्ड। which nobody like, डिपेंडेंट होगा। हाँ जी। तो ही कुड नॉट बाय एनी गिफ्ट बिकॉज दी शॉप्स वर क्लोज। because the shops were closed, डिपेंडेंट। जी बेटा। और द रॉबर्स एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। before the police arrived। इसमें कुछ R&D थोड़ी है, बुद्धि लगानी जरा सी। When the plane landed, the passengers got off। when the plane landed। हाँ, तो क्या हुआ? अपने मन से पूछ लो तो पता चल जाता है यार क्या हुआ। बस बिफोर यू ईट ब्रेकफास्ट, ये हो गया। और डिपेंडेंट। वी couldn't sleep because there was a lot of noise। because there was a lot of noise। ठीक है जी, एवरीबडी knows it now। ठीक है, कर लोगे बच्चों? कर ही लोगे, yes sir। पढ़े लिखे हो तुम। ठीक है, हो जाएगा। चलो आ जाओ, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी स्लाइड भी ठीक करा दी। चलो आ जाओ, इसको कुछ नहीं करना। नाउन क्लॉज क्या है वही समझ लो, जो जैसे नाउन फ्रेज था, नाउन क्लॉज है। व्हेन ही विल अराइव इज नॉट क्लियर, तो इसमें ही है और विल है, इसका मतलब ये क्लॉज हो गया। बार बार दिमाग लगाना है कि वो फ्रेज है कि क्लॉज है। फ्रेज में इज एम आर वाज वर राधिका मोहन नहीं है, इसमें ही भी है विल भी है, तो ये क्लॉज है। अब इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नाउन हो गया। The teacher does not know what he does not know why he is absent today। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बस इतना है। इसमें बता दो क्या है? नाउन क्लॉज। हाँ जी, बोलो, कर लेते हैं, मैं बाद में ठीक कर लूंगा अपनी स्लाइड। शाबाश, आ जाओ। आई थिंक दैट यू विल लाइक हर। You will like her. दैट से बनाना है, दैट से बनाना है। दैट यू विल लाइक हर इज ए, समझो? अब ऊपर वाले ना, टीचर डज नॉट नो व्हाई ही इज एब्सेंट टुडे। तो आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक? दैट यू विल लाइक हर। तो दैट यू विल लाइक हर जो है वो क्या है? वो हमारी Noun. नाउन क्लॉज है। एग्जाम में ऐसा आ रखा है, मुझे हमने सीयूटी के पेपर में देखा है किसी क्वेश्चन में कि वो दैट वाला अलग दे रखा है और यू विल लाइक वाला अलग दे रखा है। आई फॉरगॉट व्हाट ही टोल्ड मी। What he had told me. What we are told. टोल्ड मी, यस यू आर राइट। सर, इसमें स्टेट द फंक्शन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच वो क्लॉज। ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ना। आई फॉरगॉट, व्हाट डिड आई फॉरगेट? नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया ना। व्हाई ही रिजाइंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। Why he resigned. why resigned व्हाई is। रिजाइंड है, इज नहीं, व्हाई ही रिजाइंड। वो और इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन। When he will return. हाँ, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई थिंक दैट ही हैज मेड ए मिस्टेक। That he has made a mistake. यस बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दैट ही विल विन द रेस इज सर्टेन। That he will win the race. That he will win अपने the. मन से पूछो करो व्हाट इज सर्टेन, दैट ही विल विन द मैच। डू यू नो हु रोट दिस आर्टिकल? Who wrote this article? जी, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर इज नो मेंशनिंग, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेड, जस्ट सेड।
what she just said. In what she said. There is In no what- meaning तो ठीक है, in what she said. No meaning से नहीं बनेगा, या in what she said से बनेगा सच। सर मेरे को तो पहले नो मीनिंग ही लगा था कि देयर इज नो मीनिंग ही होगा। But there is no meaning in what she said. बट अगर मैं बोलूंगा ना कि देयर इज के बाद सारा वाला, तो फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो इन मीनिंग इन व्हाट शी सेड इज दी सब ऑब्जेक्ट है, मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है ना। नहीं, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या होगा। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट शी सेड। और मैं बोलता हूं देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो बॉय। तो ये तो सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं ना, फ्रेज नहीं होती। इन व्हाट शी सेड एज फार एज आई, मेरी बुद्धि कह रही है, मैं तो इन व्हाट शी सेड करता। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से इन व्हाट शी सेड शुड बी द फ्रेज। बाकी मैं किसी टीचर ग्रुप पे अगर कोई बताएगा तो मैं पूछ के क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में। द चिल्ड्रन इजीली गेस्ड व्हाट द टीचर्स मेंट। तो व्हाट डिड दे गेस? What the teacher. तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस 8th क्वेश्चन आई एम रियल नॉट वेरी श्योर कि वो क्या कह रहा है। 10th देखना बेटा। व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग सरप्राइज द मैनेजर। What happened at the व्हाट meeting? हैपेंड एट द मीटिंग, किसने सरप्राइज किया, बस हो गया। चलिए, एडजेक्टिव क्लॉज, ही इज द नॉटी बॉय हु ब्रोक द विंडो, the cat played with the red ball which was on the floor, the apartment that he purchased। ये सबको पता ही है, ऐसे हम कर चुके हैं। आज ही इसमें एडजेक्टिव क्लॉज फाइनलाइज कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, करिए, कर लीजिए। एक बारी मैं डिस्कस करता हूँ 2 मिनट में। अच्छा, एक आधी करा देता हूँ, चलो। he has a sister who has joined the army। Who has joined the army? Who is the army? I love the painting that hangs in the main hall। That That hangs hangs in in the main hall. All the good things that we enjoy are gifts of nature। That we enjoy. That we enjoy, बस इतना ही। That we enjoy. नहीं तो मैं फिर ऐसे बोल के देखता हूँ, ऑल दी गुड थिंग्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। फिर गुड थिंग्स को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दैट वी एंजॉय। द ग्रेप्स विच ही सेंट अस वर वेरी स्वीट। which he sent Which he us, sent us. आई एम ऑफन रिमाइंडेड ऑफ द टाउन वेयर आई लिव्ड। where I live. द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज ए वेरी काइंड मैन। Who treated me? Who treated me? I would like to meet the person who has organized this conference। Who has organized this Like this conference? conference. The huge bridge that spans the river was built almost 100 years ago। That spans the river. Yes. The Taj Mahal that stands in Agra was built by many skilled artists in Shah Jahan's time। That stands. Built by many skilled artisans. No, That stands in a. that stands in Agra। वो ताज महल क्वालिफाई कर रहे हैं ना। All the men who live in this building return from work by train। Who live in. Who live in this building? बस हो गया, कर लोगे आप। फिर एक एडवर्ब क्लॉज है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे फुलफिल योर वट एवर गोल्स। द थीफ फ्लेड व्हेन ही सॉ ए ग्रुप ऑफ मेन अप्रोचिंग। यू कैन स्टे वेयर यू लाइक। तो यानी ये वो अलग अलग एडवर्ब ऑफ की क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये बता दीजिए 10 है नीचे एडवर्ब क्लॉज। आई शैल बी लेट एज आई हैव ए मीटिंग। As I have a meeting. इसमें तो मैंने देखा है ये रीजनिंग वाले ज्यादा होते हैं। बेक मी ए केक बिफोर यू लीव। हाँ, तो बिफोर यू लीव, यू कैन कीप इट वेर एवर यू विश। Wherever you wish. आई एम हैप्पी दैट यू कुड ज्वाइन अस। You could यू कुड ड्रिंक सम टी while you wait। while you wait. While you wait. while you wait, भाई while you wait क्या करूं? ड्रिंक ना। हाँ, पुट इन सम एफर्ट सो दैट यू मे इम्प्रूव। That So- he may improve. तो हाँ, ऑब्वियसली पुट की क्वालिफाई कर रहा है। इफ इट स्नोज द रोड्स विल बी ब्लॉक्ड फॉर सम टाइम। इफ इट स्नोज,
जो कंडीशनल वाला है वो तो एडवर्ब क्लॉज ही होगा ना। इफ इट स्नोज किसको बता रहा है? तो सर पुट इन मोर एफर्ट वाला बताना एक बारी। दैट यू मे इम्प्रूव इज द एडवर्ब क्लॉज, वो किसको क्वालिफाई करा रहा है? पुट करने को ना। सर उसमें सो आएगा? हाँ फर्ट्स, हाँ सो आएगा पक्का। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो सो सर दैट, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस है उसमें भी आपने सो को हाईलाइट नहीं कर रखा। इसमें नहीं हाईलाइट कर रखा। फर्स्ट सेंटेंस जो है वर्क हार्ड सो दैट यू मे फुलफिल योर ड्रीम्स वो वाला। मेरी गलती है, लगाना पड़ेगा सो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब मेरी लॉजिक ये कहता है, मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि जैसे मैं वर्क हार्ड, क्या चीज क्वालिफाई कर रही है वर्क हार्ड को? सो दैट यू मे दिस थिंग ना। सिर्फ दैट तो नहीं, सो दैट मैं क्यों करूं, उसकी अगर रीजन भी दे रखा है ना, उसका एडवर्ब कौन सा बता रखा है? पर्पस का। तो पर्पस क्या है, सो दैट या दैट? सो दैट। सो दैट। तुम ही ठीक कराओगे मेरी पीपीटी? करा ले मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच। ले अब सही है। यस थैंक यू, सर। थैंक यू बेटा। तो सो दैट से बनेगा। इफ इट स्नोज ये आ जाएगा। आई डिड नॉट बाय द बुक बिकॉज वाला आ जाएगा आगे वाला। इट रेन सो हैविली दैट द ट्रेन लाइंस वर सून अंडर वाटर। इट रेन वर्ब हो गया। बट सो हैविली आएगा, सो हैविली दैट पूरा बताना है ना। तो अच्छा सो पूरा हैविली है। दैट, सो से आगे वाला सारा का सारा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ओके। क्लॉज। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट सिक्योर दिस थिंग, तो अनलेस यू वर्क हार्डर आ जाएगा। ठीक है। कर लो, मैं डिस्क आंसर दिखा देता हूँ, बने हुए मेरे पास आंसर, 1-2 मिनट लगेंगे, कर लो।
चलिए आंसर दिखा दूं। आंसर दिखा दूं। सर आंसर दिखा दो। ये लो। सर एक बार फर्स्ट बताना। डू यू नो व्हेन ही, तो व्हाट डू यू नो? क्या नहीं पता तुम्हें, क्या पता है? क्या पता है मतलब? वो तो फिर नाउन ही हुआ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सर इसमें फिर कौन सा वाला पार्ट होगा? when he will return to the city। ठीक है जी, हो गया। anyone who has a query? No। बस ठीक है, इतना ही है। बाकी कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। कंपाउंड होता है जिसमें दो सेंटेंस इंडिपेंडेंटली कैरी किए जा सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें बिकॉज आ रहा है, ये आ रहा है, वो हमने करा ही है ऑलरेडी। तो वो सब वैसे आ जाता है। ठीक है, अब मतलब वो स्लाइड पे है, आप देख लेना। फिर मैंने ये कुछ एडवर्बियल क्लॉज के, बाय द वे मेरे पास कहीं से डेटा था तो मैंने डाल दिया था। ठीक है, मार्क कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देख लेना स्लाइड में, जैसे भी देखना हो तो। ठीक है, और ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज का भी मेरे पास कहीं से डेटा था थोड़ा सा, तो मैंने ये एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जांपल लेकर रखा हुआ था। और फिर मेरे पास ये कुछ नाउन क्लॉज का एग्जांपल था। ये सारा का सारा नाउन क्लॉज। ठीक है, ये फिर मेरे पास 20 क्वेश्चंस कहीं से मिले थे मुझे, तो मैंने यहाँ बना के रख दिया कि नाउन क्लॉज है। इनको सर पढ़ पहले लेना। की स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ बेटे, सर पहले की स्लाइड दिखाना एक बार। ये कर ली तूने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक, ले लिया सर। रुक जा, ये वाला बेटा, ये भी नाउन क्लॉज का एग्जांपल है। हो हो गया। गया सर, हो गया इनको सर। पढ़ लेना, बस पढ़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज है, हालांकि मैं इसमें देखा सिर्फ दैट मार्क कर रखा है, दैट के आगे वाला सारा मार्क करना होगा। सोचा तो तुम्हें समझ आया, कोई ऐसी बात नहीं, कर लोगे तुम लोग। ये मैंने कि गूगल से उठाया था तो वो वाला लग रहा है। एनीवे, मैंने जैसे दैट मार्क कर रखा है, बेसिकली दैट यू लाइक इट आएगा पूरा का पूरा, दैट यू नो। ठीक है, चलिए, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे। ठीक है बेटे, डन। चलिए इतना ही है फॉर द टाइम भी। फिर बाकी मिलता हूँ रात को। वे मुझे एक चीज रह गई है, वो करा देता हूँ कि किसी पैराग्राफ में वो कैसे निकालना टोन, और वो रात को करा देता हूँ। ठीक है जी, हाँ सर, चलो, टोन वाला कराते हैं एक वो बार। आज रात को कराता हूँ पक्का। ओके बेटा, टेक केयर। सर और मेरे ओके वो सर। भी चेक कर देना। क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ मेरा बेटा। ठीक है, ओके बेटा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा।